हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल के हमारे सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज जिस विषय पर हम आपके साथ चर्चा करने वाले हैं उसका नाम है कि वर्ष 2024 जो आने वाला नव वर्ष है, इसमें विदेश यात्रा के योग किन किन राशि के जातकों के बनेंगे। कौन कौन वो खुशनसीब राशियों के जातक हैं जिनका विदेश यात्रा का योग बनेगा इस आने वाले वर्ष 2024 में। और साथियों, इसकी तो चर्चा हम आपसे करेंगे, उन राशियों के विषय में तो बताएंगे ही। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ और भी महत्वपूर्ण जानकारियां देना चाहेंगे विदेश यात्रा को लेकर के। आप हमारे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। बहुत ही लाभकारी जानकारियां आपको इस वीडियो के द्वारा प्राप्त होंगी। अब जैसे कि मान लीजिए, कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जिनकी कुंडली में विदेश यात्रा का योग बना होता है और वो अपने जीवन में कभी ना कभी विदेश यात्रा करते हैं, या विदेश सेटल होने का योग बना होता है। तो वो जब उनका समय आता है, उन ग्रहों की दशाएं आती हैं, तो वो विदेश में भी जाकर के सेटल हो जाते हैं। लेकिन ऐसे भी बहुत अनेक लोग हैं कि जो विदेश जाने के इच्छुक हैं। विदेश में चाहे वो अपना कोई कारोबार करना पसंद करते हों, या अपने रोजगार के लिए जाना चाहते हों, या अपनी एजुकेशन के लिए जाना चाहते हों। तो हमने कितनी बार ऐसा देखा है कि सब कुछ तैयारियां हो जाती हैं और ये एक तरीके से मान लिया जाता है कि भाई अब तो अगर बच्चा स्टूडेंट है, पढ़ाई के लिए जा रहा है, तो वो ज़रूर जाएगा पढ़ाई के लिए। अब तो सारी चीज़ें हो गई हैं रेडी, बच्चे का वीज़ा भी हो गया, सब कुछ हो गया। या कभी पता लगा कि साहब पासपोर्ट में ही अभी दिक्कत आ गई, वीज़ा के लिए अप्लाई किया था, उधर पासपोर्ट को लेकर के कोई समस्या, मतलब किसी भी प्रकार की कोई ऐसी समस्या पैदा हो जाती है कि सारे काम बने बनाए वहीं रुक जाते हैं और बंदा जो है, व्यक्ति जो है, वो विदेश यात्रा नहीं कर पाता, विदेश नहीं जा पाता। तो आज जो चर्चा होने वाली है हमारी, वो हम इस विषय पर भी करेंगे कि देखिए कुंडली में वो कौन से ऐसे योग होते हैं। मुख्य तौर पे योग तो बहुत होते हैं, ऐसे कौन से वो मुख्य योग हैं जिनके वजह से, उनके बनने से कुंडली में जातक विदेश यात्रा कर पाते हैं या विदेश में जाकर के सेटल हो पाते हैं। और ऐसे भी लोग हैं कि जिनकी कुंडली में विदेश यात्रा के इतने स्ट्रॉन्ग, इतने मजबूत योग नहीं है, लेकिन वो जाने के इच्छुक हैं विदेश। वहाँ जाकर के अपना कुछ व्यापार करना चाहते हैं, या कोई अपनी रोजगार के लिए जाना चाहते हैं, या अपने पढ़ाई के लिए जाना चाहते हैं। तो क्या वो नहीं जा पाएंगे? ऐसा नहीं है, हमारा ऐसा मानना नहीं है। देखिए, अगर योग हल्के हैं, कमज़ोर हैं, तो हम उनको मजबूत कर सकते हैं, उन योगों को, अपने कुछ उपायों के द्वारा। तो पहले तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे कि वो कौन कौन सी राशियां हैं कि जिन राशियों के जातकों का इस वर्ष 2024 में बनेगा विदेश यात्रा का योग, नंबर 1। नंबर 2, जिन राशियों का योग नहीं भी बन रहा है उनको भी परेशान होने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हम इस वीडियो के अंत में कुछ वो उपाय, अचूक उपाय देने जा रहे हैं कि जिनके करने पर निश्चित रूप से आप भी कभी ना कभी विदेश यात्रा जरूर करेंगे, उसका आप आनंद लेंगे। तो साथियों, इस वर्ष किन राशियों के जातकों का बनेगा विदेश यात्रा का योग, तो हम आपको बता दें कि देखिए, मेष राशि, वृषभ राशि, मिथुन राशि और कर्क राशि, धनु राशि, मकर राशि और मीन राशि, ये हैं वो राशियां जिनके जातकों का विदेश यात्रा का योग बनेगा। लेकिन प्रिय साथियों, मैं आपसे यहां पर एक बात और यहां पर ऐड करना चाहूंगा इस सेंटेंस में अपने, कि ये तो वो राशियों के नाम हमने आपको बता दिए कि जिनके योग बनेंगे, बन रहे हैं 2024 में जाने के विदेश। लेकिन जिन राशियों के नाम हमने नहीं भी लिए हैं, अब हम आपको वो बात बता रहे हैं कि पूरी 12 जो राशियां हैं, किसी ना किसी महीने में पूरे वर्ष के कभी ना कभी छोटा बड़ा योग अवश्य बनेगा। ऐसी कोई राशि नहीं है। ये तो कुछ मजबूत प्रबल योग हैं जिनके हमने नाम लिए राशियों के, उनके चार्ट में। लेकिन थोड़े बहुत समय के लिए और पूरे 12 महीने में किसी भी एक महीने में उनका योग बनना ही है। तो इसलिए आप बिल्कुल निराश ना हो। हाँ,
जैसा हमने कहा कि आप वो उपाय जरूर करें जो हम आपको अंत में देने जा रहे हैं। कुछ उपाय बताएंगे आपको। तो सबसे पहले बताएंगे कि आपके कुंडली में कैसे योग बनता है विदेश जाने का। तो साथियों, जैसे कि मेष राशि है, कर्क है, तुला है और मकर, ये 4 राशियां कहलाती हैं ज्योतिष के अनुसार। मतलब इन राशियों के लोग सदैव चलायमान रहना पसंद करते हैं। इनमें भी जो कर्क और मकर राशि की जो भूमिका है वो विदेश जाने में ज़्यादा सहायक होती है। और मिथुन, कन्या, धनु और मीन ये द्विस्वभाव राशियां हैं। यानी कि इन राशियों के लोग बहुत ज़्यादा विदेश जाने को लेकर दिलचस्पी उनकी नहीं रहती है। कभी मन बनता है, कभी नहीं बनता है। मौका मिल गया तो चले गए, नहीं मिल गया तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। यूँ तो विदेश जाने की इच्छा लगभग हर किसी को ही होती है साथियों। कोई पढ़ाई करने के उद्देश्य से विदेश जाना चाहता है, तो कोई अपने व्यवसाय को लेकर के विदेश जाना पसंद करता है। तो साथियों, कर्क राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि जो हैं ये तीनों राशियां और चंद्रमा की भूमिका समुद्र यात्रा में अहम होती है, ये हम आपको बता दें। लेकिन अब तो लोग हवाई यात्रा ही ज़्यादा किया करते हैं, इसीलिए बाकी राशियों के विषय में भी बात होनी ही चाहिए। आपको ये बता रहे हैं हम कि ज्योतिष के अनुसार विदेश यात्रा का योग कैसे बनेगा, कैसे बनता है ज्योतिष के अनुसार। जैसा हमने कहा कि मेष, कर्क, तुला और मकर राशियां जो हैं ये 4 राशियां हैं, और वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ ये स्थिर राशि कहलाती हैं ज्योतिष में। यानी कि इन राशियों के लोग ज़्यादातर स्थान परिवर्तन करने में दिलचस्पी उनकी नहीं रहती है, वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ राशि के जो जातक हैं। लेकिन वृश्चिक राशि ऐसी भी है कि जो विदेश जाने के योग बनाया करती है। जी हाँ, क्योंकि यह कालपुरुष की कुंडली के 8वें भाव की राशि कहलाती है, जो कि समुद्र यात्रा के लिए देखा जाता है 8वां भाव कुंडली का। नक्षत्रों में पुष्य नक्षत्र, अनुराधा नक्षत्र तथा उत्तराभाद्र नक्षत्र ये तीनों शनि के नक्षत्र कहलाते हैं साथियों। और लेकिन शनि की भी भूमिका विदेश यात्रा के लिए बहुत अहम होती है हमारे ज्योतिष शास्त्र में। और इसके अतिरिक्त आर्द्रा नक्षत्र, विशाखा नक्षत्र, पुनर्वसु और रोहिणी तथा श्रवण नक्षत्र भी जातक को विदेश जाने के लिए प्रेरित किया करते हैं। और यह देखने के लिए कि जातक विदेश यात्रा कब करेगा, इसके लिए तीसरे, 7वें और 12वें भाव का विशेष योगदान रहता है कुंडली में। साथ ही अष्टम भाव भी बहुत अहम और आवश्यक है। यह भाव नवम से द्वादश और द्वादश भाव से नवम कहलाता है। अगर चौथे और चौथे भाव के स्वामी का जुड़ाव विदेश गमन से हो तो जातक विदेश जाकर अपना कार्य करता है। और अगर लग्नेश का संबंध, लगन भाव का जो स्वामी है लगन चार्ट का, उसका संबंध 9वें भाव या 12वें भाव के साथ हो, प्रिय साथियों, ऐसा जो जातक होता है वो विदेश यात्रा करता है। देखिए, 8वां भाव, 9वां भाव और 12वें भाव का आपस में परिवर्तन या आपस में संबंध होना भी विदेश जाने के प्रबल योग बनाता है कुंडली में। और अगर दशम और छठे भाव के स्वामी द्वादश भाव में हो, यानी कि 12वें भाव में हो, 12th हाउस में हो, तो जातक विदेश में जाकर के नौकरी भी करता है। और यदि पाप ग्रहों के प्रभाव में हो तो जातक विदेश में नौकरी करने के साथ साथ कष्टों का भी सामना काफ़ी मात्रा में करना पड़ता है उसको। विदेश में सफल होने के लिए अगर विदेश आप जा रहे हैं या जा चुके हैं और वहाँ पर आपको सफलता प्राप्त नहीं हो रही है, तो फिर आपको सफल होने के लिए शनि, राहु और मंगल का आपकी कुंडली में बलवान होना आवश्यक है। और अगर बलवान नहीं है, कमजोर स्थिति में है, तो उनको बलवान करना, उसके लिए उपाय करना आपके लिए आवश्यक है। अगर लग्नेश और सप्तमेश का साथ 12वें भाव में हो जाए, यानी कि लगन भाव के स्वामी का और 7th हाउस के लॉर्ड दोनों आपस में ये 12th हाउस में एक साथ बैठ जाएं, तो और गुरु बृहस्पति की या तो इन पर दृष्टि हो या गुरु बृहस्पति इनके साथ हो, तो ऐसी स्त्रियां अपने पति के साथ विदेश चली जाती हैं। तो साथियों, ऐसे ही कुछ और भी ग्रहों के द्वारा विदेश यात्राओं के योग हैं कुंडली में। जैसे कि अगर कुंडली में राहु पहले 7वें या 8वें भाव में अगर है, तो भी उस व्यक्ति की विदेश यात्रा करने का योग बनता है। और यदि कुंडली के छठे भाव का स्वामी 12वें भाव में स्थित भी हो गया जाकर के, तब भी बन जाता है। और शुक्र जन्म कुंडली के 6वें भाव यानी कि 6th हाउस, 7th हाउस
या फिर 8th हाउस में अगर स्थित है किसी भी एक भाव में, उसकी प्लेसमेंट है कुंडली में आपके, तो ऐसा भी विदेश यात्रा का योग बनता है जातक का जीवन में। इसके अतिरिक्त चंद्रमा यदि 11वें या 12वें भाव में है तो भी जातक विदेश यात्रा जीवन में जरूर कर लेता है। 9वें भाव का स्वामी, 9th हाउस का लॉर्ड और 10वें भाव का लॉर्ड दोनों अगर चर राशि में हो तो भी विदेश यात्रा का योग बनता है। और अगर लगन भाव का स्वामी लग्नेश 12वें भाव में स्थित हो 12th हाउस में तो भी विदेश यात्रा का योग बनता है। बुध यदि 8वें और शनि के 12वें भाव में स्थित होने पर, यानी कि बुध अगर 8वें भाव में बैठे हैं और शनि बैठे हैं 12th हाउस में, तब भी विदेश यात्रा का योग बनता है। तो प्रिय साथियों, ये थे वो कुंडली में बनने वाले कुछ विशेष योग जिनके बनने पर जातक अपने जीवन में कभी ना कभी विदेश यात्रा करता ही है। योग तो और भी बहुत हैं, लेकिन ये हमने कुछ विशेष योग की चर्चा इस वीडियो के द्वारा आपसे की है। अब हम प्रिय साथियों उन व्यक्तियों की बात करेंगे, उन जातकों के विषय में बात करेंगे कि जो व्यक्ति विदेश जाना चाहते हैं और रोजाना कोई ना कोई अड़चनों का सामना करना पड़ जाता है, कभी ना कभी किसी ना किसी बात को लेकर के कोई ना कोई परेशानी आ ही जाती है सामने, जिसके कारण विदेश व्यक्ति जा नहीं पाता। तो आज हम कुछ ऐसे आसान और अचूक उपाय आपको देने वाले हैं कि अगर आप इन आसान उपायों को रेगुलर बेसिस पे करते हैं तो आपको इन अड़चनों से छुटकारा मिल जाएगा, इन बाधाओं से आपको छुटकारा मिल जाएगा। जो परेशानियां आपके लिए पैदा हो रही हैं ये विदेश जाने को लेकर के, ये दूर हो जाएंगी। तो आपको उपाय दे रहे हैं, आप इन उपायों को या तो अपने पास नोट कर लीजिए या बहुत ध्यान से सुने और फिर आप इन उपायों को नियमित रूप से करिएगा। प्रिय साथियों, पहला आसान उपाय, रोज प्रातः स्नान आदि के पानी में जिससे आप स्नान करते हैं, जिस जल से, उसमें 1 चुटकी हल्दी मिलाकर के आप स्नान कीजिएगा, पहला उपाय। दूसरा यह है कि कांच की शीशी में आप हल्दी भर लीजिए और अपने सिराने रख लें, यह दूसरा उपाय है। और उसको रखे रहना है, आपने हटाना नहीं है जब तक आपका कार्य पूरा ना बन जाए। और तीसरा उपाय बनता है कि रोज सुबह मां भगवती दुर्गा जी को लाल फूल आपने अर्पित करना है तथा उनके सामने बैठ करके मां दुर्गा सप्तशती जी का जो पहला अध्याय है वो करना है। और ये दुर्गा सप्तशती का जो पहला अध्याय ये रात्रि के समय करना है आपको, उनके सामने बैठ करके। और फिर आप उनके सामने प्रार्थना कीजिए ये पाठ पूरा करने के उपरांत कि मां हमारी इच्छा को पूर्ण कीजिए, विदेश जाने की इच्छा हमारी पूर्ण हो, ऐसा हमें आशीर्वाद दें। चौथा उपाय, देखिए राहु का, जैसा हमने कहा, राहु शनि का बहुत बड़ा रोल होता है विदेश की यात्रा कराने में। तो आप अपने राहु को भी मजबूत जरूर करें। राहु स्तोत्र का नियमित रूप से आप पाठ करें और कम से कम 1 माला प्रतिदिन जरूर करें। और इस मंत्र का 40 दिनों के भीतर 18,000 बार जप करना आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। और मंत्र इस प्रकार है कि ओम राम राहवे नमः या फिर ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः। ये हो गए मंत्र, एक लघु मंत्र है और एक मंत्र है राहु का। ये कर सकते हैं। राहु स्तोत्र का पाठ नियमित रूप से करें और अगर आप मंत्र कर रहे हैं तो 40 दिनों के भीतर मंत्र का जाप 18,000 बार हो जाना जरूरी है, आवश्यक है। संकल्प के साथ ये आरंभ करें पूजा। और 5वां उपाय आपके लिए बनता है साथियों कि हनुमान जी के मंदिर में जाएं और उनसे ये प्रार्थना करें कि हनुमान, पहले प्रार्थना बाद में करें, पहले आप पूजा करें। पूजा क्या करें? हनुमान चालीसा का बैठ करके करें वहाँ पर पाठ, हनुमान जी की प्रतिमा के सामने। और फिर इसके पश्चात जब आप पाठ कर लें, आरती कर लें, तो इसके पश्चात आप हनुमान जी की प्रतिमा की उल्टी परिक्रमा करें। यानी कि घड़ी की जैसे सुइयाँ होती हैं उनके विपरीत दिशा में आपको चलना है। और अगर वैसे भी आपकी समझ नहीं आ रही है हम जो बता रहे हैं, तो आप बहुत दूसरे तरीके से हम आपको समझाते हैं कि परिक्रमा हनुमान जी की प्रतिमा की या उनकी मूर्ति की इस प्रकार करनी है कि जब आप परिक्रमा करें तो आपके लेफ्ट साइड पर उनकी मूर्ति आए। यानी कि अगर जब आप ऐसे चलेंगे, इस तरीके से चलेंगे,
तब वो आपके जब पूरी परिक्रमा होगी तब हनुमान जी की जो प्रतिमा है वो लेफ्ट पे रहेगी आपके इस तरफ। इस बात का ध्यान रखना है। बाएं हाथ की ओर उनकी मूर्ति आपके रहनी चाहिए जब आप परिक्रमा करते हैं। और ये परिक्रमा 3 करनी है आपको, गिनती की 3 परिक्रमा। और इसके अतिरिक्त घर पर भी आप हनुमान जी का जो उड़ते हुए हनुमान जी की चित्र है, फोटो है, वो लगाएं दक्षिण दिशा में अपने घर में, पूजा घर में, और वहां लगा करके फिर नियमित रूप से आप उनकी वहां पर भी पूजा करें। शनिवार के दिन आपने क्या करना है कि जैसा हमने कहा कि भाई शनि जो हैं वो भी उनका भी बहुत अहम रोल होता है विदेश यात्रा कराने में। शनिवार के दिन कुष्ठ रोगियों को उड़द की दाल और नारियल का आप दान करें, विदेश यात्रा के योग बनेंगे आपके। तो ये हैं वो कुछ उपाय, सरल और आसान उपाय। अगर आप इनको करें तो नियम, अब हम आपसे ये पूरे विश्वास के साथ कहते हैं कि आपका भी विदेश यात्रा का योग बनेगा। और यदि आपको विदेश जाने से संबंधित कुछ परेशानियों का, कुछ अड़चनों का, कुछ बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है तो वो भी आपकी इन उपायों के करने के उपरांत दूर होंगी शीघ्रता से। तो साथियों, जैसा हमने कहा था आरंभ में ही कि जिन राशियों के जातकों का योग नहीं भी बन रहा है वो भी इन उपायों को करेंगे तो उनके भी विदेश यात्रा के योग बनेंगे। तो साथियों, हम तो बल्कि इतना कहते हैं कि ये उपाय सभी करें जिनका योग बन भी रहा है, जिनका नहीं भी बन रहा है, ताकि किसी प्रकार की कोई कमी पेशी ना रह जाए, आपके कोई डॉक्यूमेंट में कमी ना रह पाए। जब आप ये सब उपाय करेंगे तो सारी चीज़ें बहुत प्रॉपर वे में आपकी समय अनुसार कंप्लीट हो जाएंगी, किसी चीज़ में आपको कोई प्रॉब्लम फेस करना नहीं पड़ेगा। तो मेरे प्रिय साथियों, ये था चर्चा विदेश यात्रा के योग को लेकर के। अगर आपको ये चर्चा हमारी पसंद आई है साथियों, तो आप इसको जो वीडियो है इसको लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें, अधिक से अधिक मात्रा में इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इस जानकारी का कुछ ज़्यादा लाभ ले पाएँ। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोज़ हमारे एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर बनते हैं वे सभी विद नोटिफिकेशन समय रहते आप तक पहुंच पाएँ, तो फिर उसके लिए आपको करना है बेल आइकन प्रेस। जी हाँ, तो साथियों, इसी के साथ अब हम अपने कार्यक्रम का यहाँ पर समापन करना चाहेंगे और अपनी वाणी को भी देना चाहेंगे विराम, और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से भी लेनी चाहेंगे इजाज़त। इसी के साथ आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।